क्यों रियल एस्टेट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मानी जाती है? क्लेवर, कन्वर्ज, ओरिजिनल। अगर आपने 1990s में न्यूयॉर्क में एक छोटा अपार्टमेंट खरीदा होता तो आज शायद आप किसी प्राइवेट आइलैंड पे कॉकटेल सिप कर रहे होते। लेकिन अगर आपने 2007 में गलत घर खरीद लिया होता तो आज भी उस गलती का कर्ज चुका रहे होते। तो सवाल ये है, क्या रियल एस्टेट वाकई सबसे सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या बस एक ओवररेटेड मिथ? दीवार और जमीन का जादू। पिछली कई नस्लों से रियल एस्टेट को हमेशा दौलत का सबसे बड़ा रास्ता माना गया है। वो इन्वेस्टमेंट जिसे आपके दादा दादी ने कभी नुकसान नहीं होता कहकर समझाया था। टीवी शोज घर फ्लिप करने पे बनते हैं और बिलियनर्स अपनी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियोज पे फख्र करते हैं। मैसेज सिंपल है, रियल एस्टेट मतलब अमीरी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, दुनिया बदल रही है। इंटरेस्ट रेट्स रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बबल्स फट रहे हैं और पूरे शहर एक रात में अपनी चार्म खो देते हैं। अब जब क्रिप्टो, स्टार्टअप्स और एआई ड्रिवन फंड्स हमारे पैसे के लिए कम्पीट कर रहे हैं, सवाल सिर्फ ये नहीं कि रियल एस्टेट अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बल्कि ये है कि क्या अब भी सबसे अच्छा है। चलिए रियल एस्टेट के इस दौलत के सफर में गहरा उतरते हैं, उसकी कुव्वतें, उसके खतरे और कैसे आप जान सकते हैं कि ये आपके लिए सही मूव है या नहीं। रियल एस्टेट दौलत बनाने की मशीन। इसका रीजन सिंपल है कि तकरीबन 90% मिलियनर्स के पास रियल एस्टेट होती है। स्टॉक्स या क्रिप्टो के मुकाबले में रियल एस्टेट टैंजिबल है। आप उसे छू सकते हो, उसमें रह सकते हो और वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ते देखते हो। यही वजह है कि ये सबसे पुराना और सॉलिड वेल्थ इंजन माना जाता है। अप्रिसिएशन, वक्त का जादू। जमीन और प्रॉपर्टी वक्त के साथ महंगी होती जाती है। जो प्रॉपर्टी 30 साल पहले 1 लाख रुपए की थी, वो आज 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये सप्लाई और डिमांड का खेल है। लोग बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं और जमीन कम पड़ रही है, इसलिए प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पैसिव इनकम, सोते हुए पैसे कमाना। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो आपको हर महीने एक स्टेबल कैश फ्लो मिलता है। 9 to 5 जॉब के बरक्स रियल एस्टेट इनकम सेटअप होने के बाद रोज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर आती है, इसलिए लोग इसे मेल बॉक्स मनी कहते हैं। लेवरेज, दूसरों के पैसे से दौलत बनाना। रियल एस्टेट का सबसे पावरफुल फीचर लेवरेज है। छोटी डाउन पेमेंट के साथ आप एक बड़ी एसेट कंट्रोल करते हो। जैसे अगर आपने 20,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए का घर खरीदा और उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई, तो आपका 20,000 रुपए 100% बढ़ गया, सिर्फ लेवरेज की वजह से। टैक्स बेनिफिट्स, हुकूमत आपके साथ। मॉर्गेज इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जैसे टैक्स डिडक्शंस रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाते हैं। ये टैक्स बेनिफिट्स आपके टोटल प्रॉफिट को काफी बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन हेज, महंगाई से बचाओ। जब इन्फ्लेशन कैश की वैल्यू घटाता है, रियल एस्टेट उसके बरक्स वैल्यू बढ़ाता है। रेंट्स और प्रॉपर्टी प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़कर आपके वेल्थ को सिक्योर करते हैं। वो खतरे जिनके बारे में लोग कम बोलते हैं, लेकिन अपनी ड्रीम ड्यूप्लेक्स खरीदने से पहले थोड़ा बबल तोड़ ले। रियल एस्टेट हमेशा जीत का डील नहीं होता। कई लोगों के लिए ये एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन जाता है। हाई अपफ्रंट कॉस्ट। स्टॉक्स या ETFs के मुकाबले में आप रियल एस्टेट 50 रुपए से स्टार्ट नहीं कर सकते। डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट और रिपेयर सब मिलाकर एंट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी ट्रैप, अगर आपको जल्दी पैसों की जरूरत हो, आप घर कल ही नहीं बेच सकते, कभी कभी महीने लग जाते हैं और अगर मार्केट डाउन हो तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। मेंटेनेंस और हेडेक्स, प्लम्बिंग प्रॉब्लम्स, टेनेंट्स के इश्यूज, प्रॉपर्टी टैक्स। रियल एस्टेट कभी प्योर पैसिव नहीं होता। कई लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि ये हाफ टाइम जॉब बन जाता है। मार्केट क्रैश 2008 याद है? करोड़ लोगों ने अपने घर खो दिए। रियल एस्टेट भी क्रैश से महफूज नहीं। जब बबल फटता है, प्राइसेस हवा की तरह नीचे गिरती है। ज्योग्राफिक रिस्क, लोकेशन सब कुछ होती है। जो शहर आज बूमिंग है वो कल घोस्ट टाउन बन सकता है। गलत एरिया में खरीदने का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद। रियल एस्टेट वर्सेस दूसरी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट टाइप, एवरेज एनुअल रिटर्न, लिक्विडिटी, रिस्क, पैसिव पोटेंशियल। रियल एस्टेट 8 से 12%, लो, मीडियम, मीडियम। स्टॉक्स 7 से 10%, हाई, मीडियम, हाई, हाई। बॉन्ड्स 3 से 5%, हाई, लो, हाई। क्रिप्टो 20% प्लस जो वोलाटाइल है, वेरी हाई, हाई। स्टार्टअप्स 20 से 40% रिस्की है, वेरी लो, वेरी हाई, लो। रियल एस्टेट स्टेबल रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स देता है, लेकिन लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में पीछे है। स्टॉक्स और ETFs इजी हैं खरीदने बेचने के लिए। क्रिप्टो और स्टार्टअप्स में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन खतरा भी डबल। सच ये है कि रियल एस्टेट सबके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन अगर सही अप्रोच हो तो सबसे कंसिस्टेंट जरूर है। रियल एस्टेट से वाकई पैसे कैसे बनाए जाते हैं? अगर आप रियल एस्टेट गेम खेल रहे हो तो अंधाधुंध नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से खेलो। बाय एंड होल्ड,
लंबी रेस का घोड़ा। ग्रोइंग एरियाज में प्रॉपर्टी लो, रेंट पे दो और सालों तक होल्ड करो। टाइम के साथ अप्रिसिएशन और रेंट दोनों बढ़ते हैं। यही फॉर्मूला लैंडलॉर्ड मिलियनेयर्स का होता है। फिक्स एंड फ्लिप, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेम। चीप होम्स लो, रेनोवेट करो और प्रॉफिट पे बेच दो। रिस्क ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस के साथ प्रॉफिट भी बड़ा। रीट्स, हैंड फ्री इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन हेडेक्स नहीं, तो रीट्स बेस्ट ऑप्शन है। ये स्टॉक की तरह प्रॉपर्टी पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, बिना टेनेंट्स के, बिना मेंटेनेंस के, सिर्फ डिविडेंड्स और ग्रोथ। वो मिथ्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, गलत। मार्केट क्रैश होती है, शहर गिरते हैं और बुरे इन्वेस्टमेंट्स लूज करते हैं। ये पैसिव इनकम है, तब तक नहीं जब तक आप सब कुछ आउटसोर्स न कर दे। इन्वेस्टमेंट के लिए अमीर होना जरूरी है नहीं, रीट्स और पार्टनरशिप से एंट्री आसान हो सकती है। एक प्रॉपर्टी मुझे अमीर बना देगी नहीं, रियल वेल्थ पोर्टफोलियो बनाने से आती है। रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या बदल रहा है? रियल एस्टेट दुनिया तेज बदल रही है। रिमोट वर्क रेवोल्यूशन, लोग महंगे शहरों से निकलकर छोटे टाउन्स में जा रहे हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप, अब आप प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉपर्टी के शेयर्स खरीद सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन और इको फ्रेंडली घर प्रीमियम प्राइस पे बिक रहे हैं। एआई और बिग डेटा, स्मार्ट टूल्स मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में मदद कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं लेकिन कंपटीशन भी। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो अडेप्ट करता है और डाइवर्सिफाई करता है। असल सच, तो क्या रियल एस्टेट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है? हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ, स्टेबल कैश फ्लो और टेंजिबल एसेट चाहते हो। नहीं, अगर आप क्विक प्रॉफिट, जीरो एफर्ट या जल्दी लिक्विडिटी चाहते हो। रियल एस्टेट ताकतवर है लेकिन जादू नहीं। ये गेट रिच क्विक नहीं, ये गेट रिच स्टेडिली सिस्टम है। सबसे समझदार इन्वेस्टर इसे एक पिलर के तौर पे देखता है, ना कि सिर्फ एक रास्ता। अगली बार जब कोई कहे रियल एस्टेट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो मुस्कुराकर पूछना किसके लिए, क्योंकि असल बात यह है कि रियल एस्टेट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे बिजनेस की तरह ले, लॉटरी की तरह नहीं। रियल एस्टेट अब भी दौलत बनाने का सबसे रिलायबल तरीका है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं। इसमें सब्र, स्ट्रैटेजी और मार्केट की समझ चाहिए। अगर आप इसे दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलाते हो तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत होगा, लेकिन अंधाधुंध दौड़ोगे तो हो सकता है आप घर के अमीर और जेब से गरीब बन जाओ। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।